जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज है 3 मई और 3 मई की जो पहली शिफ्ट है आर्मी क्लर्क की वो छूट चुकी हैं, तो इन भाई से जानेंगे। और इससे पहले आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों कि इस क्लर्क में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, अभी तक ये पहली ऐसी शिफ्ट है जिसमें अब इंडियन आर्मी अग्निवीर में बहुत बड़ा चेंजेस हो गया है। और चेंजेस क्या है कि देखिए, पहले आपका जब आपने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और अब अडेप्टिबिलिटी टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया है। और जैसा कि आपको मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि जो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट हैं वो आपका जीडी का और जो ट्रेडमैन का है वो आपका वहीं ग्राउंड पे होगा फिजिकल के बाद। लेकिन क्लर्क में ऐसा कर दिया है दोस्तों कि जो आपका पहले तो 1 घंटे का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो कंप्लीट किया गया है। उसके बाद इन बच्चों को छोड़ दिया गया है और फिर जो सेकेंड शिफ्ट में इनको वापस से बुलाया गया है, जो कि आधे घंटे का टेस्ट लिया जा रहा है। और सिर्फ टेस्ट जो है वो टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए जानेंगे इन भाई से। एक बहुत बड़ा चेंजेस है, बदलाव है। तो आप सभी दोस्त जो भी इंडियन आर्मी अग्निवीर में क्लर्क बनना चाहते हैं तो अब आपको क्लर्क से भी अवेयर होना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट से, ठीक है दोस्तों। तो जानेंगे इन भाई से। तो आपका शुभ नाम? अरुण बरेठा। कहाँ से हैं आप? मैं आगर मालवा से हूँ। आगर मालवा से। कैसा रहा पेपर दोस्त? पेपर ओवरऑल अच्छा था। पेपर अच्छा ओवर था। पहले दिया था एग्ज़ाम? पहले दिया था। मैं मेरिट लिस्ट में बाहर हूँ पिछली बार। अच्छा। तो क्वेश्चंस का लेवल, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था? लेवल इजी था, बिल्कुल इजी था। चलिए देखिए, क्लर्क का मैं आपको पैटर्न बता देता हूं कि इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। पहले पार्ट में आपका 5 नंबर का 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, 5 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के और 10 क्वेश्चन मैथ्स के पूछते हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन जो रहते हैं वो इंग्लिश के रहते हैं। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं भाई लोग। तो सबसे पहले एक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट से जानने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटर का क्या लेवल था? कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन याद थे आपको? कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन में से लगभग 2-3 मुझे याद थे। हाँ बताएं सर, कंप्यूटर का कौन सा क्वेश्चन याद है? याद तो नहीं रहा मेरे को। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से, पेरिफेरल डिवाइस से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या? इंटरनेट से? MS वर्ड का कोई क्वेश्चन था एक शायद। MS वर्ड से क्वेश्चन था। पावर पॉइंट से या शॉर्टकट की जैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, ऐसा कुछ भी नहीं था। कंट्रोल ऐसा कुछ पेरिफेरल डिवाइस से था क्या कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइस कौन से हैं, या कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर की ऐसा कुछ भी नहीं था? फिर नहीं था। कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन था? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था। चलिए ठीक है, भाई को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। चलिए दूसरा जो टॉपिक है वो हम जीके ले लेते हैं। जीके के 5 क्वेश्चन आए होंगे, है ना, 20 नंबर के। तो जीके में कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, एक क्वेश्चन आया था, कोई नौसेना के कोई नए कौन बने, तो दिनेश त्रिपाठी शायद कोई। अच्छा, नौसेना के जो अभी याद नहीं रहा, लेकिन नौसेना के बारे में था। अच्छा, बने हैं अभी 2024 में। दिनेश त्रिपाठी याद था मेरे को, लगाया मैंने। ठीक है। और जीके में कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? नदियों से, बड़ा छोटा? नदियों से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अच्छा, ये क्वेश्चन आया था। नदी अरब सागर में गिरती है, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा छोटा, बड़ा? नहीं। खेल से कोई पुरस्कार? खेल से नहीं। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? से एक मात्र यही था 2024 वाला, कौन नौसेना के नए बने हैं वो, बस। हाँ, 5 में से 2 क्वेश्चन तो आपको याद है। और कोई क्वेश्चन जीके में जैसे साइंस में था कोई पेरेन काइमा का, ऐसा कुछ वो नहीं करा मैंने। अच्छा, साइंस के 5 क्वेश्चन। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कुछ? साइंस का एक और क्या था, पत्थर शायद, निर्जीव, ऐसा कुछ था। अच्छा। निर्जीव का कौन सा गुण नहीं है इनमें से ऐसा? अच्छा। सजीव और निर्जीव से क्वेश्चन पूछा था, है ना, बिल्कुल सही बात है। और मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स का बिल्कुल ईजी था। मैं 10 में से 9 सही है मेरे। अच्छा, मैथ्स के टॉपिक बता सकते हैं? जैसे अर्थमेटिक में परसेंटेज था। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, लाभ था, साधारण ब्याज था, एवरेज भी था, आयु नहीं था। नंबर सिस्टम में नहीं था। LCM, HCF नहीं। इसमें सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास से कोई नहीं था। सीरीज से क्वेश्चन नहीं था। और ट्रेन से क्वेश्चन थे क्या? ट्रेन का नहीं था, है ना। टाइम एंड वर्क का था, वो नहीं बना मेरे से। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं। और उसमें अर्थमेटिक में, एडवांस मैथ्स में चले तो अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन था? मेंसुरेशन कुछ भी नहीं था? ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा, मतलब अर्थमेटिक ही पूछा था क्लर्क में ना। तो ओवरऑल पेपर कैसा रहा आपका? ठीक। कितने क्वेश्चन करे आपने? मैंने करे 49। इंग्लिश का क्या लेवल था? इंग्लिश के 25 सही है मेरे, बिल्कुल इजी था इंग्लिश का। बहुत इजी है ना, 10th स्टैंडर्ड के होंगे। ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। पैराग्राफ होगा? पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ थे। हाँ, 5-5 क्वेश्चन थे उनसे। अच्छा, 10 क्वेश्चन तो ये पैराग्राफ से ही बन जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल होंगे? हाँ, आर्टिकल भी था, है ना। एरर होगी, एक्टिव पैसिव होंगे। एरर का नहीं पूछा उन्होंने, एक्टिव पैसिव का पूछा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूछा है। नरेशन है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। कितने थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन? एक दो होंगे।
मतलब ये ओवरऑल इंग्लिश का भी मतलब जो नॉर्मली सिलेबस दिया है वो ही पूछ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल था, नो डाउट। क्या मैसेज देंगे जो बच्चे, जो चेंजेस हुआ है अभी, है ना, जो नया है उसको लेकर क्या मैसेज देंगे बच्चों को? यही मैसेज है, पेपर तो हार्ड नहीं रहेगा, पेपर तो इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पेपर टाइपिंग टेस्ट का पता था आपको पहले? नहीं पता था मेरे को। नहीं पता था। हाँ। ये बहुत बहुत बड़ी, सारे बच्चे हैं बहुत वो ये बहुत बड़ा ये गलती है आप लोगों की कि देखिए ये चीज़ें अभी बच्चों को पता नहीं है और ये चीज़ें आपको अब ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता नहीं था कि Yes. ऐसा होगा, बट अब आपका एक टेस्ट हो गया है, टाइपिंग टेस्ट। वहाँ बताया था आपको, अंदर बताया गया है कि क्या होगा? जाना है, अभी जाना है टेस्ट के लिए। बाद क्या होगा ये बताया है? नहीं, ये मैंने कल देख लिया था, 10 मिनट के लिए होगा टाइपिंग टेस्ट। 10 मिनट तक टाइपिंग करनी पड़ेगी, 30 वर्ड पीएम शायद ऐसा। पर मिनट। हाँ, उसके हिसाब से फिर वो काउंट करेंगे। और अच्छा, इसमें ऐसा होगा क्या कि जो आप टेस्ट दे रहे हो तो इन दोनों के बेस पे जो पास होगा वही बता, ये नहीं पता ना। तो देखिए ये असमंजस बना हुआ है दोस्तों। अब इसमें ऐसा होगा, हो सकता है कि अब जो आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा, एक आपका रिटर्न एग्ज़ाम देखा जाएगा, देन उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल्स भी देखी जाएगी, उसी के बाद आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट लेने का यही तो पर्पस है, नहीं तो टाइपिंग टेस्ट इंक्लूड नहीं होता है ना। तो दोस्तों ये एक नई जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि टाइपिंग टेस्ट आपका यहीं सेंटर पे हो रहा है, और अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है ना, उसमें ये टाइपिंग टेस्ट, जिसको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, ये होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अवेयर रहिए, तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।